अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ब्रांडेड ब्रेन को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले मनी मेकिंग और मोटिवेशनल वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। अभी सब्सक्राइब करें। हेलो ब्रांडेड, आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस कर रहे होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे यूथ के लिए, लेकिन हमारे समाज में, हमारे फैमिली में उस टॉपिक पर कभी बात नहीं की जाती। उस टॉपिक को टोटली इग्नोर कर दिया गया है। और आज हम बात करने वाले हैं नीड ऑफ सेक्स एजुकेशन, यानी कि सेक्स एजुकेशन हमारे लिए, यूथ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट ए ब्रांडेड जर्नी। स्टार्ट करने से पहले, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब सही दीजिएगा। वैसे तो कहा जाता है कि हमारी फैमिली, हमारा परिवार हमारी प्रारंभिक पाठशाला होते हैं, लेकिन जब बात आती है सेक्स एजुकेशन की, घरों को प्रारंभिक पाठशाला बोला जाता है, लेकिन जब बात आती है सेक्स एजुकेशन की तो फिर क्यों कुछ गलत वेबसाइट्स, कुछ गलत मैगजीन्स, कुछ पॉर्न वेबसाइट्स, कुछ गलत दोस्त हमारे प्राथमिक पाठशाला बना दिए जाते हैं। ये छोटा मोटा सवाल नहीं है, बल्कि यूथ के लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल है। इसका जवाब हर एक पेरेंट्स को, हर एक घर वालों को, हर एक इंसान को, समाज के ठेकेदारों को देना पड़ेगा। दूसरा चीज़, सेक्स एक जो है नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि एक नेचुरल प्रोसेस है। और जब कोई लड़का या लड़की एक एज के बाद आगे बढ़ता है, यानी कि 14-15 साल के बाद आगे बढ़ता है, तो जो फिजिकल चेंजेस उसके अंदर होते हैं, जो फिजिकल परिवर्तन उसके अंदर होते हैं, वो उसको प्रेरित करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं कि वो सेक्स एजुकेशन के बारे में जाने, इसके बारे में जाने। और अगर उसको घर से, पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं बाहर उसके बारे में खोजेगा, देखेगा। और स्कूल्स पर भी पेरेंट्स को ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो भी वहाँ से कुछ अच्छी नॉलेज मिलेगी। अगर मैं अपने सेक्स एजुकेशन की बात करूं तो जब मैं कॉलेज स्कूल में था, यानी कि जब मैं क्लास 8th में था, लगभग 14 या 15 साल का था जब मैं, तो उस समय एक बार हमारे टीचर आते हैं, क्लास जब ख़त्म हो गया उसके बाद हमारे एक टीचर आते हैं और उन्होंने कुछ बातें बताई ऐसे वैसे। उसके बाद उन्होंने बात की जो मेल के रिप्रोडक्शन सिस्टम होते हैं। उन्होंने बताया कि जो मूत्र मार्ग होता है, यानी कि जो पेनिस होता है, वहाँ से एक वाइट कलर का पदार्थ निकलता है जिसे वीर यानी कि सीमेन कहते हैं। और जब वो वाइट कलर का पदार्थ निकलता है तभी बच्चे पैदा होते हैं। उन्होंने सिर्फ इतनी बात बताई और ये बात मेरे लिए बस लास्ट और पहली क्लास थी उस समय की। और उस समय एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था सर से कि बताइए सर कि एड्स जो होता है, एड्स रोग, HIV वाला, वो कैसे होता है। सर ने कुछ बातें बताई बट दैट वाज नॉट क्लियर, वो क्लियर नहीं था। और वो मेरी पहली और आखिरी क्लास थी। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, कई लोगों की तो सेक्स एजुकेशन की क्लास ही नहीं होगी और जो सवाल आगे उठते हैं बच्चों के मन में, उसका जवाब खुद में ही एक सवाल हो जाता है, क्योंकि उनको वो जवाब कहीं से मिलने वाला ही नहीं। और अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स को तो इसके बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं जाती। और अगर कोई लड़की गलती से माँ बन जाती है शादी के पहले, तो सारा का सारा दोष उस लड़की पर मढ़ दिया जाता है। उसके बाद ना कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ना कोई कुछ बोलता है। लेकिन क्या गलती सिर्फ उस लड़की की है? अगर उसको सही जानकारी मिलती तो क्या वो आज ऐसी कंडीशन में पहुंचती? नहीं पहुंचती। अगर मैं सेक्स एजुकेशन के मतलब की बात करूं तो यहाँ सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं पेरेंट्स कि आप बच्चों को बताएं कि सेक्स कैसे किया जाता है, बल्कि यहाँ पर सेक्स एजुकेशन का एक ब्रॉड मतलब है, एक बहुत ही बड़ा मतलब है। बच्चों में जो शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं आप उसके बारे में बताइए। गर्ल्स की जो सेक्स प्रॉब्लम्स है आप उसको सॉल्व करिए और अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बिहेव करिए ताकि वो अपनी हर बात आपसे क्लियर ओपनली बोल सके। आजकल टीवी में जो मूवीज़ आ रही हैं और जो पॉर्न वीडियोज है उसमें सेक्स को इस तरह से बना दिया गया है, इस तरह से मिस्ट्री कर दिया गया है कि बच्चे गलत रास्ते में जा रहे हैं। उन्हें सेक्स और सेक्स एजुकेशन का सही मतलब नहीं पता चल रहा है। और अगर उनको सेक्स एजुकेशन सही ढंग से पढ़ाया जाए, सही ढंग से बताया जाए, तो आई एम श्योर कि जो रेप की घटनाएं हो रही हैं उनमें भी हम काफ़ी हद तक एक कमी ला सकते हैं। अपने समाज का जो एक नज़रिया है, एक बर्ताव, उसको सुधार सकते हैं। लड़कियों के प्रति जो सोच है उसको चेंज कर सकते हैं। और हमारी सोसाइटी को सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत है और हमें सेक्स एजुकेशन के प्रति आगे बढ़ना चाहिए। और अगर
आप भी चाहते हैं सेक्स एजुकेशन के बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको मिले तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से बातें करेंगे। और अगर आप एक टीनेजर हैं यानी कि 14 से 15 साल या 16 17 साल के हैं तो आप इस वीडियो को किसी भी माध्यम से अपने पेरेंट्स को जरूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि आपके बच्चों को यानी कि आपको एक्चुअल में सेक्स एजुकेशन की भी ज़रूरत है, पढ़ाई के साथ साथ इसकी भी नॉलेज मिलनी चाहिए। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को ओपनली सेक्स एजुकेशन के बारे में जो मैंने बात बताई मैं आगे बताऊंगा, वीडियोस बनाऊंगा, आप उन्हें ज़रूर समझाइए। और हमारे वीडियोस देखने के लिए, हमको इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच।